क्या कोई ऐसा मसला नहीं रहा देश में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र कर रहे थे कि उस पर हम एकजुट हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं और एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा जिसकी बात कर रहे थे, एक मजबूत पुलिसिंग व्यवस्था को हम जन्म दें? प्राची जी, पहली बात तो है कि आंख कान आदमी खुला रखे तो समझ आती है। कुछ लोगों का बुद्धि ही बंद हो गया है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र जो है लगातार कर रहा है देश में आंतरिक सुरक्षा जो कमजोर हो रही है, चाहे वो आय की असमानता हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हिंसा हो, द्वेष हो, नफरत हो, इसको दूर करना पड़ेगा। तभी देश मजबूत होगा, तभी देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, तभी देश के लोगों में आपस में सद्भाव और प्रेम और सौहार्द और शांति बढ़ेगी, जिसका काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम तो उस काम को कर रहे हैं, एक विपक्ष, एक प्रतिबद्ध विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में। लेकिन जो भाषण सिर्फ पिला रहे हैं उनसे जरा पूछिए, 8 साल से लोग भाषण सुन रहा है, क्यों 3 साल का रिपोर्ट दिया है पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री ने, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने, नित्यानंद राय जी ने, और उन्होंने कहा है कि लगभग दिल्ली में 875 दंगे हुए। पूरे देश में जो जिस तरह के दंगे और हिंसा का दौर चला है, 2,46,000 दंगे हुए 3 साल के अंदर। आखिर ये जब आंतरिक सुरक्षा सब अच्छा है, सरकार अच्छी चल रही है, तो ये दौड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार की मनसा पर उपदेश कुशल बहु तेरे से काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा। और कोई विपक्ष का नेता, कोई विपक्ष के लोग इस पर इसका विरोध नहीं करते, ये दिखावा करना है और सिर्फ विपक्ष को सुनिए अजय जी, ये तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि आप खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि आपकी जब सरकार थी तब कोई दंगा नहीं हुआ, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, तब भी हुआ करता था ना। यहाँ बात मैं सोच को लेकर कर रही हूँ अजय उपाध्याय जी। आप प्रयास करें तो वो सकारात्मक है, दूसरा कोई प्रयास करे तो आपको राजनीति नजर आती है। एक मिनट रुकिए ना, मेरा सवाल तो जोड़ लीजिए, इसमें सवाल तो जोड़ लीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मैं तो सोच पर चर्चा कर रही हूँ। आप चलिए भूल जाइए वो प्रधानमंत्री ने सलाह दी है, आप भूल जाइए वो बीजेपी की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। एक सलाह इस देश में ये दी गई है कि पुलिसिंग को बेहतर कर लीजिए, क्योंकि अब अपराध सिर्फ इंटर स्टेट नहीं इंटरनेशनल हो रहे हैं। नहीं, ये तो इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, हम कहां आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? आप लोग खुद स्वयं आपत्ति दर्ज कर रही हैं बात को। भारत के संविधान के तहत नहीं कह रहे हैं सुन लीजिए, भाषण देना। देखिए सर, जब हम सहमति देते हैं ना, प्राची जी, ये स्टूडियो में भाषण देना, स्टूडियो में बैठ के बात करना आपकी बात नहीं। कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी जो सलाह दे रहे हैं ये यहाँ पर मेरे दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जब आप हाँ कर देते हैं किसी चीज में, रुकिए एक मिनट, रुकिए ना एक मिनट, जब आप हाँ कर देते हैं किसी चीज प्रश्न की उत्तर नहीं सुनना चाहेंगे? अरे तो सुन तो लीजिए, जब आप हाँ कर देते हैं, आपने प्रश्न कर लिया ना, जब आप हाँ कर देते हैं किसी भी मसले पर, तो उसमें इफ और बट लगाना जरूरी है क्या? आप सुनिए, पूरा आंसर सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। प्रश्न जितना बड़ा है उसका उत्तर थोड़ा सा जरूरी। प्रश्न बड़ा नहीं था, छोटा सा था। प्रश्न आप बड़ा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी सलाह दी है वो लिखित तौर पे, क्या वो भारत के संविधान को नहीं जानते? वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते? देश में राज्य का क्या अधिकार और केंद्र का क्या अधिकार है इसको नहीं समझते क्या? इन पर क्या बहस और चर्चा पार्लियामेंट के अंदर या राज्यों के अंदर नहीं होनी चाहिए? बहस होकर ही नहीं इस बात को, राज्य का अधिकार आप ले लेंगे। पुलिस में पूरा रिफॉर्म की जरूरत है, हर राज्यों में पुलिसिंग रिफॉर्म की जरूरत है। देश के अंदर जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन और सुधार की जरूरत है, लेकिन वो उसके एक दायरे हैं, संवैधानिक दायरे हैं। कांग्रेस पार्टी उस संविधान को मानती है और संविधान के आधार पर कहती है, उसके अनुरूप करिए। आप सिर्फ संविधान बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन हाँ या ना नहीं बता पाएंगे। हम बता सकते हैं संविधान के दायरे में सर, आप इस देश के नागरिक भी तो हैं, आप इस देश के नागरिक भी तो हैं, और नेता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप विरोध करते रहिए। संविधान सबसे बड़ा है, कोई विरोध नहीं है, विरोध करते कोई विरोध नहीं है। संविधान बड़ा है, नहीं देश में अजय उपाध्याय बड़े हैं, न प्राची जी बड़ी है, न देश का प्रधानमंत्री बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है। कहीं नहीं, आप इस शब्द को बार-बार लेकर आ रहे हैं। जफर इस्लाम जी, देश का संविधान बड़ा है और वो बता रहे हैं इतनी सारी मजबूरी, इतनी सारी दिक्कतें हैं, फिर ऐसी बातें क्यों लेकर आ रही है आपकी पार्टी? कह रहे हैं ये तो सिर्फ सियासत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपके चैनल पे भी आप रिवाइंड करके दिखाइए उनको कि कितना झूठ बोल रहे थे। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में अकेले 869 जो है 875 दंगे। कितना झूठ बोलिएगा? आपने कहा पार्लियामेंट के पटल पे है, अभी मैं दिखाता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं तो अभी गूगल कर लीजिए। अरे भाई, पार्लियामेंट का रिपोर्ट पढ़ो, जाके पढ़िए, गूगल करके पढ़िए। आप हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ते उड़ते नहीं है,
आप पूरे 2020 में से 3400 कॉमनल राइट्स हुए हैं, कहानी खत्म कर दिया है। और मेरे बीच में मत बोलिए, दंगे हुए हैं। अरे पढ़ने लिखने का आता है, पढ़ने लिखना आपके बिना पढ़े लिखे बोल देते हैं, खाली झूठ बोलने के लिए आते हैं यहाँ पर। कॉमनल राइट्स आपके समय होते थे, कॉमनल राइट्स कब हुए? आपको अगर उस पटल में जो रिपोर्ट पेश की गई उसका आंतरिक सुरक्षा का ये आंकड़ा उठा के देखिए। झूठ बोलने का सिर्फ भाषण देते हैं आप लोग। झूठ बोलने का अब आप उनकी बात तो आने दीजिए। देख रहा है अजय जी, आप ये भी तो देखिए ना, बात तो आने दीजिए ना, बीच में एक दूसरे के इंटरवीन करते रहेंगे ना। मैं बार बार कहती हूँ सर, मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आपके पास मौका दूंगी मैं इस चर्चा में, आप उस झूठ को एक्सपोज कर दीजिएगा, बीच में मत कूदिए। जफर जी देखिए इनको जरा जाके पढ़ने के लिए बोलिए, जो नित्य राय जी ने जो रिपोर्ट दी है सदन में उसके बारे में कि कितने हर साल हर ईयर वाइज कितने राइट्स हुए हैं, और वो भी आंकड़ा जरा इनको बोल दीजिए कि इससे पहले कितने राइट्स हुए हैं। देखिए छोटे मोटे राइट्स को भी अगर इंक्लूड कर लिए तो टोटल 34 राइट्स 100 राइट्स हुए हैं, लेकिन इन्होंने कितना 2 लाख बता दिया, पहली बात। दूसरी बात कि अपने समय में देखिए, इनके समय में जो राइट्स होते थे, आप भागलपुर राइट्स, कलकत्ता राइट्स, मुंबई राइट्स, अरे कैसे कैसे राइट्स हुए हैं। इनका मुंह है कहने के लिए राइट्स के बारे में, कॉमनल राइट्स के बारे में। कॉमनल राइट्स में अगर कोई स्पेशलाइजेशन किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके लीडरशिप ने किया है, हमने तो उसको कम करने का काम किया है। आज जरा देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि एकजुट होकर काम करो, देश की सुरक्षा के लिए काम करो, सब मिल देश के आम नागरिक के लिए काम करो। इसमें भी इनको प्रॉब्लम है। इसलिए विपक्ष को हर जगह पर जहां पर सकारात्मक बातें होती हैं उनको मुश्किल होता है, इसलिए कि वो सिर्फ नकारात्मक ही काम कर सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए कि सबकी मंशा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे वे प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की चिंता करनी पड़ती है, देश के लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। आप तो अपने प्रदेश का विश्वास नहीं जीता, देश का छोड़िए ना। आप जरा देखिए, प्रधानमंत्री के अपने प्रदेश में आज तक एक भी लोकसभा की सीट हारे हैं। कई ऐसे स्टेट है जहां पर 100% सीट हमने जीते हैं। आश्चर्य लग रहा है, आप राज्यसभा में भी रहे हैं, इस मर्यादा को ध्यान रखिए। और ये मैं आपको भेज रहा हूँ अजय आलोक जी, ठीक कह रहे थे, हो सके तो गूगल कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री कितने दंगे हुए हैं और आपके गृह राज्य मंत्री ने संसद के पटल पर ये बात रखी। इशारों पे नाचते थे, कम से कम इतना झूठ मत बोलिए चैनल पर। आज एक ऐसा पढ़िए लिखिए, आप तो सांसद रहे हैं पहले, देश सब भूल गए, सारी मर्यादा भूल गए। आपका गृह राज्य मंत्री का ये डाटा है, पार्लियामेंट के पटल पर 2016 से 2020 के बीच अरे मंत्री का डाटा आपको पता है क्या? 34 दंगे देश में, वो भी सांप्रदायिक दंगों की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी, आप बीच में टोकने का आप छोड़ेंगे नहीं सर, वैसे ना नहीं तो आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना, इससे मेरे दर्शक थोड़ी ना समझेंगे कि आप सच बोल रहे हैं कि जफर इस्लाम सच बोल रहे हैं। नहीं समझते सर, जब एक साथ आप लोग चीखते हैं ना तो कोई नहीं समझता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।